Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And students, today in this session we are going to learn about surface area and volume. आज के सेशन में बच्चों हम 8वीं जमात में रियाजी मजमून में यहाँ पर बात करने वाले हैं मकबनुमा या सतह के रकबे और हजम में मकबनुमा या मुस्ततीली मंशूर जिसे कहते हैं उसके बारे में और मकब के बारे में. ठीक है. So in this today's lesson, students, today we are going to learn about cuboid and cube, and we are also solving here the practice set 16.1. So let us see here first some important formula related to cuboid and cube. So first we'll observe here the cuboid. So here is a figure. You are supposed to observe this figure. So in this figure you are observing that this one is called the length. Okay, this one is a length, and it is shown by L. Okay, and this one is breadth. Okay, and you will see here that this is also a breadth, and this upper section, this is also a breadth. Thereafter we are supposed to see the h, and h is indicated the height. So height is here. So you are observing three things here. One is L, second is B, and third is H, and that is denote the length, breadth and height of a cuboid. Okay, so you will see here the cuboid is made up of 6 surfaces. Each surface is a rectangle. यहाँ पर आप देखते हैं बच्चों कि इस मकबनुमा में या मुस्ततीली मंशूर में, मकबनुमा या मुस्ततीली मंशूर में कुल जो है तो 6 सतह होती है, और हर सतह जो है तो मुस्ततील होती है या मुस्ततील जैसी होती है. ठीक है. इसमें अगर आप देखते हैं कि बहुत सारी एग्जाम्पल है हमारी डे टू डे लाइफ में. माचिस का बॉक्स है, ब्रिक्स है, फिश टैंक है ना. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम जो है तो डेली लाइफ में देखते हैं. सो इफ़ एल बी एच डिनोट द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द cuboid, then you will see here, यहाँ पर हम देख रहे थे कि बिलतरतीब जो H है, B है, L है, ये जो इसके अंदर हमने यहाँ पर अभी ऑब्ज़र्व किया है, ये जो है तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को जो है तो ज़ाहिर करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मकबनुमा की उमूदी सतहों का रकबा बराबर क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी H. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों के लेटरल वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी H होता है. ओके. एंड मकबनुमा की कुल सतहों का रकबा अगर हम देखें यहाँ पर तो या मुस्ततीली मंशूर जिसे कहते हैं, इसकी कुल सतहों का रकबा अगर हम देखें तो वो क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट L into B. Okay, L into B and plus B into H plus L into H. तो यहाँ पर हम देखेंगे जब इससे हम यहाँ पर लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं इस फॉर्मूला को, तो आप देखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट L B प्लस बी एच प्लस एल एच, इस तरह से लिखते हैं हम यहाँ पर इसे. ओके. So the total surface area is 2 into bracket LB plus BH plus HL होता है. Okay.
ये यहाँ पर हमें याद रखना है। अब इसके बाद हम मकब का हजम अगर देखते हैं तो वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अगर हमें यहाँ पर क्यूबॉइड देखना है तो वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्यूब के बारे में बात करेंगे, मकब के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर आप मकब का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बच्चों। इस फिगर को अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि L यहाँ पर जो है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मकब में जो है तो कुल 6 सतह होती है। ये 6 सतहों से मिलकर जो है तो मकब बनता है। क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 सरफेसेस, ईच सरफेस इज अ स्क्वायर, ईच सरफेस इज अ स्क्वायर। ओके, ऑल स्क्वायर्स आर इक्वल्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि मकब जो है में जो है तो कुल 6 सतह होती है और हर सतह मुरब्बा नुमा होती है। ये तमाम मुरब्बे एक जैसे होते हैं। ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। एग्जाम्पल्स इसकी हमारे पास में डे टू डे लाइफ में है, आइस क्यूब है, शुगर क्रिस्टल्स है, या डाइस वगैरह है ना। आइस क्यूब हम देखते हैं जो फ्रिज में होता है, शक्कर के दाने, इसी तरह से पासा वगैरह होता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब देन lateral vertical surface area is equal to 4L स्क्वायर। यहाँ पर मकब की उमूदी सतहों का रकबा अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है 4L की कुवत 2। ठीक है, इसी तरह से द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L। ठीक है, यहाँ पर 6 साइड है ना इसकी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है तो 6L स्क्वायर होता है। इसी तरह से मकब की कुल सतहों का रकबा हम यहाँ पर 6L की कुवत 2 देख रहे हैं, और वॉल्यूम जो है तो वो क्या है, वॉल्यूम बराबर L की कुवत 3 होता है। ठीक है, मकब का हजम बराबर क्या होता है, वो होता है L की कुवत 3, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला थे जो क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड थे, वो हमने आपको यहाँ पर समझाए हैं। अभी आपको इसे जहन में रखना है, क्योंकि अब इसके बाद हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट 16.1 जो सॉल्व करेंगे उसमें इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल होने वाला है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस exercise. So here is the first question on your screen. Find the volume of a box if its length, breadth, height are 20 sum and 10 cm and 8 cm respectively. अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि एक बॉक्स की लंबाई 20 सम, चौड़ाई 10.5 है और ऊंचाई जो है तो 8 cm है, तो इस बॉक्स का हजम हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले लेंथ ऑफ अ बॉक्स is 20 cm. Okay, then the breadth is b is equal to 10.5 cm, then its height is h is equal to 8, and volume of the box is equal to L into b into h. Okay, so you will see here that the volume of the box we are supposed to find out here. So L is 20, then B is 10.5 and H is 8. So after doing the multiplication you will get here the volume of the box is 1680 square centimeter. Okay, like this. So यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ पर वॉल्यूम मालूम करने के लिए कहा था ना। ओके, तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा है और उसमें इसकी कीमतें रखी है। इसके बाद आपने देखा कि हमें जवाब यहाँ पर मिल गया इस तरह से। ठीक है,
काफ़ी आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं इसे। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 में यहाँ पर दिया है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 cm, breadth 15 cm and height 10 cm are required to build a wall of length 6 meter, height and 2.5 centimeter and breadth 0.5 cm here. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यह सवाल दिया है कि हमें यहाँ पर जो है तो 6 मीटर लंबी और 0.5 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर चौड़ी ऊंची दीवार तामीर करने के लिए 25 सम लंबाई, 15 सम चौड़ाई और 10 सम ऊंचाई वाली कितनी ईंटें दरकार होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ईंट के लिए फॉर ब्रिक्स you will see here its breadth is 15 cm, then its height is 10 cm, then its length is 25 cm। ओके, इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं दीवार के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर इट्स ब्रेथ ब्रेथ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे B1 इज इक्वल टू 0.5 मीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट इज 2.5 meter means 250 cm, then its length is 6 meter na. Okay, so you will see here that 6 meter is equal to 600 centimeter. So you see here the number of bricks required to build the wall. So the volume of the wall upon the volume of the bricks. So you see here the indication is here B1, H1 and L1. Okay, so L1 into B1 into H1, okay, upon L into B into H. So L1 कितना है यहाँ पर, L1 है 600, then B1 कितना है 250, then H1 कितना दिया है, वो है यहाँ पर B1 जो है तो 50 cm और H1 जो है तो 250 cm है। ओके, सो you see here 600 into 250 into 50 upon L कितना है 25 है। ओके, देन B कितना है वो है 15, देन H कितना है वो 10 है। ओके, सो 25 into 15 into 10. So after solving this step you will get 2000 here. So the number of bricks required to build the wall is 2000 bricks here. Okay, इस तरह से। So now we'll move for the next question here, and you see here that in this question, for rainwater harvesting a tank length is 10 meter, breadth is 6 meter and depth is 3 meter is built.
what is the capacity of the tank, how many liter of water can be hold। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे सवाल जो दिया है यहाँ पर वो क्या सवाल है कि बारिश के पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए एक बस्ती में जो है तो 10 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक हाउस तैयार किया गया। इस हाउस की गुंजाइश कितनी है, हाउस में कितने लीटर पानी जो है तो समाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो हियर यू सी the length of the tank is it L is equal to 10 meter, then its breadth is B is equal to 6 meter, then its height is H is equal to 3 meters। Okay, so the volume of the tank is equal to L into B into H। Okay, so L is equal to 10, B is equal to 6, H is equal to 3, so 10 into 6 into 3, so it will be 180 m raised to 3, so 1 m raised to 3 is equal to 1000 liter, so the volume of the tank is equal to 180 into 1000 liters, so it will be 1,80,000 liters। Okay, so the capacity of the tank is 180 m raised to 3, and the volume of the tank is 1,80,000 liters। Okay, this will be the answer here। So students, there are one more question is here, and that question you are supposed to solve it from yourself। Okay, तो बच्चों यहाँ पर एक सवाल जो इस एक्सरसाइज का है वो उसे आपको अपने तौर पर हल करना है। ओके, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। सो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो सवालात हमने यहाँ पर हल किए हैं ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।